नमस्कार, मैं राजेंद्र बसोर। आप देख रहे हैं स्टडी आरबी एजुकेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल का। तो जी हाँ दोस्तों, आज वर्गमूल और घनमूल का बेसिक हम कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं इसकी परिभाषा की वर्गमूल की परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल, है ना। वर्गमूल परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। x के वर्गमूल को अंडर रूट एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं किसी संख्या का वर्ग मूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। किसके जैसा? x हो, है ना, जिसे हम वर्ग मूल, ठीक है, अंडर रूट एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और समझ लेते हैं, जैसे कि उदाहरण, ठीक है। पहला नंबर जैसे है अंडर रूट 9, ठीक है, इसका क्या होगा? वर्गमूल 3 होगा। दूसरा समझ लेते हैं अंडर रूट 16, इसका क्या होगा? 4 होगा। तीसरा समझ लेते हैं अंडर रूट 64, इसका क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। इसी तरह इसकी उदाहरण है किसकी? वर्गमूल परिभाषा की, ठीक है। फिर हम अब अगला बढ़ते हैं घनमूल, ठीक है। घनमूल की परिभाषा क्या है कि किसी संख्या a का घनमूल b होगा। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का घनमूल a क्या बोल रहा है? किसी संख्या का a घनमूल वह b, क्या बोल रहा है कि b, ठीक है, होगा यदि a बराबर b क्यूड हो तो, ठीक है। इसकी बेसिक कंसेप्ट यही होगा कि यदि a बराबर b क्यूड हो तो, ठीक है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब 3 अंडर रूट a बराबर b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी उदाहरण देखिए, उदाहरण, ठीक है। इसका पहला है जैसे कि 3 अंडर रूट 8 बराबर 2, ठीक है। फिर दूसरा है इसका 3 अंडर रूट 125 बराबर 5। फिर तीसरा है इसका 3 अंडर रूट 216 बराबर 6, यानी 6 का मतलब घनमूल कितना होगा? 216 होगा, ठीक है। 5 का घनमूल कितना होगा? 125 होगा, यानी 25 पचे 125, ठीक है। इसी तरह होगा 2 का 8, तो इसी तरह होगा। तो एक क्वेश्चन है, इन्हीं को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं कि 12 25 दिया है, इसका लिखा क्वेश्चन करना है। तो इसका सबसे पहले हम लघुत्तम करते हैं, ठीक है।
तो लघुत्तम करते हैं तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 25। ठीक, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये कि 245 पंचे 1225 होगा, है ना। 245 पंचे 225, तो 245 अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 से तक नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से मतलब तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 49, फिर 7 सत्ते 49, एक कट गया तो इसको हम मतलब दो दो हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बराबर क्या हो जाएगा 35। फिर इसको देख रहे हैं, इसको भी इसी तरह कर देंगे। क्या क्या लिखा है कि 43 56, इसको हम पहले 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा कि 43 का आधा कितना होता है कि 21 78 होगा इसका। ठीक है, 21 78। ठीक है, इसको 2 से जब भी डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से काट दे रहे हैं, फिर 21 के आधा जानते हैं खुद ही। 21 78 का आधा क्या होगा कि आधा नहीं कटेगा, 21 3 से कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1089 है ना। फिर किससे कटेगा, पूर्ण 3 से कटेगा। ठीक है, तो फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा कि 363 363 होगा। फिर 363 किससे कटेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं कटेगा, 11 से डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, तो 11 से काट देंगे तो क्या होगा 121 तो 11 ग्राम 121 है ना। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसका आंसर सिंपल सी 1 2 3 3 है, तो क्या हो जाएगा कि 3 गुणे 7, सॉरी 7 कहाँ से आएगा, 11 आएगा। ठीक ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 11 बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये भी तो इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह इसको भी करना है, इसका भी आंसर उसी तरह आएगा। मीन इसका आंसर 371 होगा इसका आंसर। इसी तरह लघुत्तम करना है। वीडियो ज़्यादा हो जा रहा है।